चंदनपुर गांव का रहने वाला अमन बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और संवेदनशील स्वभाव का लड़का था। उसका परिवार साधारण था, खेती बाड़ी से घर चलता था और पिता अक्सर मेहनत की कमी और पैसों की तंगी को लेकर चिंता करते रहते थे। अमन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका सोचने का तरीका। गांव के बच्चे जब खेलों में मस्त रहते, तब अमन अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर सोचता कि आखिर क्यों कुछ लोग जीवन में अमीर और सफल बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी उम्र गरीबी और संघर्ष में उलझे रहते हैं। एक दिन संयोगवश अमन के हाथ ओशो की किताब लगी। किताब का शीर्षक था जीवन का रहस्य और धन का सही अर्थ। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगी। ओशो के शब्दों में गहराई थी, जैसे वे सीधे उसकी आत्मा को छू रहे हों। किताब में लिखा था कि अमीर बनने का पहला कदम है भीतर की गरीबी को खत्म करना। अगर तुम्हारा मन डर, शक और हीनता से भरा है, तो बाहर चाहे कितना भी पैसा आ जाए, तुम सच्चे अर्थों में अमीर नहीं बन सकते। ये विचार अमन को गहराई से हिला गया। गांव के लोग मानते थे कि अमीरी का मतलब है बहुत सारा पैसा, बड़ा मकान और खूब सारी जमीन। लेकिन ओशो ने कहा था कि असली अमीरी का मतलब है आत्मविश्वास, सृजनशीलता और स्वतंत्र सोच। अमन ने तय किया कि वो केवल धन कमाने के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि पैसा खुद ब खुद उसकी ओर खिंचता चला आए। ओशो के विचारों को पढ़ते हुए उसने जाना कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही चेतना और सही ऊर्जा से आता है। अमन ने देखा कि गांव के लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, फसल खराब हो गई, सरकार मदद नहीं कर रही, किस्मत खराब है। ओशो का कहना था कि जो इंसान शिकायत करता है, वो ऊर्जा को नष्ट करता है, और जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है, उसके जीवन में और अधिक अवसर आते हैं। अमन ने उस दिन से ठान लिया कि वो हर हाल में आभार की भावना रखेगा। धीरे धीरे अमन ने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह उठते ही वो कहता, धन्यवाद, आज का दिन मेरे लिए अवसरों से भरा है। वो खेतों में काम करते समय भी मन ही मन दोहराता कि मैं अमीर बनने की ओर बढ़ रहा हूं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे अमन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे मंत्र बोलने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन अमन जानता था कि ओशो ने सिखाया है कि विचार ही वास्तविकता का बीज है। एक दिन अमन ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से कहा, पंडित जी, अगर भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है, तो क्या हम अपने जीवन को वैसा नहीं बना सकते जैसा हम चाहते हैं? पंडित जी हंसते हुए बोले, बेटा, ये सब किताबों की बातें हैं, असल जिंदगी में केवल किस्मत चलती है। लेकिन अमन को यकीन था कि किस्मत वही बनती है जो इंसान सोचता और करता है। ओशो ने एक जगह लिखा था, गरीब आदमी पैसों के लिए काम करता है, जबकि अमीर आदमी पैसों को अपने लिए काम करवाता है। इस वाक्य ने अमन की सोच पूरी तरह बदल दी। उसने समझा कि केवल नौकरी या खेत में काम करके वो जीवन भर छोटी कमाई पर निर्भर रहेगा। लेकिन अगर वह अपने दिमाग और कौशल का उपयोग करेगा, तो पैसा खुद उसके पास आएगा। अमन ने अपने गांव के लोगों को देखकर एक विचार निकाला। गांव में लोग फसल तो उगाते थे,
लेकिन मंडी तक पहुंचाने में दिक्कत आती थी। अक्सर व्यापारी कम दाम में उनकी उपज खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेचते थे। अमन ने सोचा, क्यों न मैं गांव वालों का माल सीधे शहर ले जाकर बेचूं, ताकि उन्हें भी ज्यादा दाम मिले और मुझे भी कुछ फायदा हो। उसने ये योजना अपने पिता को बताई। पिता ने पहले संदेह किया, बेटा, इसमें रिस्क है, अगर नुकसान हो गया तो। लेकिन अमन ने ओशो की वो पंक्ति याद दिलाई, जो जोखिम लेने से डरता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। उसने पिता को समझाया कि अगर हम डरते रहे तो हमेशा दूसरों के भरोसे रहेंगे। पिता ने अन्य ढंग से हामी भर दी। अमन ने अपनी पहली खेप शहर ले जाकर बेची। उसे उम्मीद से ज्यादा मुनाफा हुआ। गांव के लोग चकित रह गए, ये कैसे हो गया? अमन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने डर को छोड़कर अवसर को पकड़ा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसका साथ देने लगे। अमन ने देखा कि जब वो आत्मविश्वास से भरा रहता है, तब परिस्थितियां खुद उसकी मदद करने लगती है। ओशो का एक और विचार उसके जीवन में गहराई से बैठ चुका था। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी सोच को सीमित मत रखो। छोटी सोच छोटे परिणाम देती है। अमन ने अपनी सोच को बड़ा करना शुरू किया। उसने केवल गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी व्यापार फैलाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। लेकिन अमन जानता था कि अमीरी केवल पैसों से नहीं आती। अगर मन दुखी है तो पैसा भी बोझ बन जाता है। इसलिए उसने ओशो की ध्यान प्रक्रियाएं सीखना शुरू किया। रोज सुबह और शाम वो ध्यान करता, मन को शांत करता और भीतर से ऊर्जा भरता। उसे लगता कि ध्यान से उसकी सोच और भी स्पष्ट हो जाती है। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि अमन केवल पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि वो ओशो के गहरे विचारों को जीवन में उतार रहा है। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे सकारात्मक सोच, आभार और मेहनत से जीवन को बदला जा सकता है। ओशो ने कहा था, अमीर वो नहीं जो धन इकट्ठा करता है, बल्कि अमीर वह है जो अपने धन का उपयोग और विस्तार करना जानता है। अमन ने इस विचार को अपनाते हुए अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव के स्कूल और तालाब की मरम्मत में लगाना शुरू किया। इससे गांव के लोग और भी प्रभावित हुए। वे अब उसे मजाक में नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत की तरह देखने लगे। धीरे धीरे अमन को एहसास हुआ कि असली अमीरी केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अगर मन भय, ईर्ष्या और शिकायत से भरा हो तो अमीरी टिकती नहीं। लेकिन अगर मन कृतज्ञता और सृजनशीलता से भरा हो तो पैसा खुद को सही जगह आकर्षित करता है। इस तरह अमन ने अपने जीवन में ओशो के विचारों को न केवल पढ़ा, बल्कि जिया। उसने समझ लिया था कि अमीर बनना केवल लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक जीवन यात्रा है जिसमें सोच, ऊर्जा और कार्य तीनों का संतुलन जरूरी है। चंदनपुर गांव का अमन अब धीरे धीरे बदल चुका था। उसकी सोच में गहराई थी, उसका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा था और उसके कामों का असर पूरे गांव पर दिखने लगा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ओशो के गहरे विचारों ने उसे सिखा दिया था कि अमीर बनना केवल पैसे का खेल नहीं है, ये चेतना का खेल है। एक रात अमन ध्यान कर रहा था। ध्यान में उसे ऐसा लगा जैसे ओशो स्वयं उससे कह रहे हों, अमन, याद रखो, पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं।
अगर तुम साधन को ही अंतिम लक्ष्य बना लोगे तो एक दिन खोखले हो जाओगे। अमीर बनने का सही अर्थ है अपने जीवन को इतना समृद्ध बनाना कि तुम्हारे आसपास हर कोई रोशनी और ऊर्जा महसूस करे। ये अनुभव अमन के लिए अविस्मरणीय था। उसने ठान लिया कि अब उसका हर कदम सिर्फ खुद के लिए नहीं होगा, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी होगा। अगले ही दिन उसने अपने व्यापार को और व्यवस्थित किया। पहले वो अकेले ही सब संभालता था, लेकिन अब उसने गांव के युवाओं को भी साथ जोड़ना शुरू किया। वो उन्हें कहता, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरा क्षेत्र तरक्की करेगा। उसकी ये सोच लोगों के दिलों को छू गई। धीरे धीरे अमन का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि आसपास के कस्बों के लोग भी उससे जुड़ने लगे। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कई बार शहर के बड़े व्यापारी उसकी राह रोकने की कोशिश करते। वे चाहते कि अमन का व्यापार फेल हो जाए ताकि गांव वाले फिर से उनके जाल में फंस जाए। अमन जानता था कि यह संघर्ष का हिस्सा है। ओशो के शब्द उसे याद आते, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी बाधाएं आएंगी। लेकिन याद रखो, हर बाधा एक अवसर है। इस विश्वास के साथ अमन कभी पीछे नहीं हटा। एक बार ऐसा हुआ कि अमन की पूरी खेप शहर जाते समय खराब हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आधे से ज्यादा माल बर्बाद हो गया। गांव के लोग निराश हो गए और बोले, देखा, हमने कहा था, ये सब जोखिम भरा काम है, किस्मत से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने सबको समझाया, ये नुकसान नहीं, ये सीख है। अगली बार हम माल को ढककर ले जाएंगे और बेहतर व्यवस्था करेंगे। उसकी ये सकारात्मक सोच देखकर गांव वाले फिर से उसके साथ खड़े हो गए। अमन की ये आदत, हर परिस्थिति को सीख में बदलना, ही उसे दूसरों से अलग करती थी। धीरे धीरे उसने एक छोटी कंपनी बना ली और उसका नाम रखा चंदनपुर ऑर्गेनिक फार्म्स। उसका सपना था कि गांव के लोग शुद्ध और प्राकृतिक खेती करें और उनका उत्पाद पूरे देश में पहुंचे। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते, लेकिन अमन उन्हें कहता, अगर हमारी सोच सीमित होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ओशो कहते हैं कि सोच का विस्तार ही अमीरी का विस्तार है। इसलिए सपने देखो, बड़े सपने देखो। अब अमन केवल व्यापारी नहीं रहा था, बल्कि वो एक मार्गदर्शक बन चुका था। गांव के बच्चे उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते। वो उन्हें समझाता, असली अमीरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास कितनी आजादी है। अगर तुम्हारा मन डर और बंधनों से भरा है तो लाखों रुपए होने पर भी तुम गरीब ही हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन खुला और स्वतंत्र है तो थोड़े से पैसे में भी तुम अमीर हो सकते हो। उसकी ये बातें बच्चों के दिलों में घर कर गई। अब गांव का माहौल बदलने लगा था। जहां पहले लोग केवल किस्मत और तकदीर पर भरोसा करते थे, अब वे मेहनत, सकारात्मक सोच और नए प्रयोगों की बात करने लगे थे। महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगी। अमन ने उन्हें समझाया कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसने महिलाओं को सिलाई, अचार, पापड़ और हस्तशिल्प का काम शुरू कराया और उनके उत्पाद भी शहर में बेचने की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। अमन की तरक्की देखकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित होने लगे। वे उससे मिलने आते और पूछते, तुम्हारे पास कौन सा रहस्य है? तुम इतनी कम उम्र में इतना सब कैसे कर पाए? अमन मुस्कुराकर कहता, रहस्य सिर्फ इतना है कि मैंने ओशो की बातों को दिल से अपनाया। मैंने डर को छोड़ा, आभार को अपनाया और अपनी सोच को बड़ा किया। यही असली अमीरी है। ओशो का एक विचार अमन हमेशा दोहराता था, पैसा वहां जाता है जहां उसका स्वागत होता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी की सोच है तो पैसा तुमसे दूर रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर समृद्धि की सोच है
तो पैसा खुद खिंच कर आएगा। अमन हर सभा में ये बात कहता और लोग उसकी बातों से सहमत होते। समय बीतता गया। अब अमन का व्यापार गांव की सीमाओं से निकलकर शहरों तक पहुंच चुका था। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और अपने गांव के उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाया। इससे गांव के हर परिवार की आय बढ़ गई। लोग अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने लगे। घरों में खुशहाली आने लगी। गांव की पहचान एक मॉडल विलेज के रूप में होने लगी। लेकिन इस सफलता के बीच भी अमन का दिल हमेशा विनम्र रहा। उसने कभी अहंकार को जगह नहीं दी। वो कहता, अगर मैं खुद को बहुत बड़ा समझने लगूं, तो असली अमीरी खत्म हो जाएगी। अमीरी का मतलब है भीतर की विनम्रता और बाहर की समृद्धि। धीरे धीरे चंदनपुर केवल खेती और व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता के लिए भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग कहते, ये सब अमन की वजह से हुआ, जिसने ओशो के विचारों को जीकर दिखाया। अमन को यह सुनकर गर्व नहीं, बल्कि और भी जिम्मेदारी महसूस होती। वो सोचता कि अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है। एक दिन शहर में आयोजित एक बड़े सेमिनार में अमन को बुलाया गया। वहां देश भर के लोग आए हुए थे। मंच पर जाते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्द मानो ओशो के प्रवाह की तरह निकलने लगे। दोस्तों, अमीर बनना केवल नोट गिनना नहीं है। अमीर बनना है अपनी सोच को बदलना, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना और अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना। जब आप भीतर से समृद्ध होंगे, तभी बाहर की दुनिया भी आपको धन और अवसर देगी। उसके भाषण के बाद लोग तालियों से गूंज उठे। कई लोग उससे मिलने आए और बोले, आपने हमारी आंखें खोल दी। अमन ने उन्हें बस यही कहा, ये मेरी नहीं, ओशो की शिक्षा है। मैंने बस उसे अपनाया और जिया। अब अमन के पास केवल पैसा ही नहीं था, बल्कि वो हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ये साबित कर चुकी थी कि गरीब गांव का एक साधारण लड़का भी अगर अपनी सोच बदल ले, तो न सिर्फ अमीर बन सकता है, बल्कि दूसरों को भी अमीर बना सकता है। उसने महसूस किया कि यही ओशो का सबसे बड़ा संदेश है। जब तुम सच में अमीर बनो, तो अपनी अमीरी को बांटो। तभी उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अमन ने अपने जीवन को इसी मार्ग पर समर्पित कर दिया। चंदनपुर गांव अब रोशनी का प्रतीक बन चुका था। बच्चे बड़े सपने देखने लगे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थी और पुरुष अब शिकायत करने की बजाय नए प्रयोग करने लगे थे। हर कोई कहता, अगर अमन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और इस तरह अमन की यात्रा ये सिखा गई कि अमीरी केवल पैसों का नाम नहीं, बल्कि ये एक जीवंत अनुभव है। अमीरी है सकारात्मक सोच, कृतज्ञता, साहस, सृजनशीलता और प्रेम। अमन की तरह जो इंसान इन गुणों को अपनाता है, उसके लिए धन और सफलता केवल परिणाम बन जाते हैं।